तो पापा कहे कि इतना खुश हो रहा है घूम घूम के, चेक दिखा रहा है कि 320 रुपये का चेक आया और पैसा खर्च कर चुका है 20,000 रुपया। एक बहुत बिजनेस कर रहा है कि इतना खुश है, 20,000 खर्च करके 320 रुपये। लेकिन उसी कंपनी ने मुझे 17 लाख से भी बड़ा चेक किया। मैं जितना काम कर पाया था उसके प्लान के अकॉर्डिंग 320 रुपये आया था। ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि अगर इसी तरह से अगर ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो ये 3 गुना हो जाएगा। प्रोसेस तो समझ में आ गया, वो प्रोसेस समझना है, वो प्रोसेस पकड़ना है। एक और बात करके बात को खत्म करूंगा। एक मेरे आदर्श है, इस धरती पर मेरे एक ही आदर्श है जो मेरे पापा ने दिया, मेरे परिवार के लोग हैं, इस मार्केटिंग के लोग हैं, और शायद वही एक आदर्श है। बहुत प्यार करता हूँ उनसे। खाली उनके टचअप में, जैसे आज सेमिनार हो रहा है, आज मंच पे आपके जीवन आए, मुझे मंच पे बुलाया गया और मुझसे लाइन में ऐसे हम लोग बहुत लोग खड़े थे, 50-60 लोग खड़े थे। सबसे पहला पैदान वाला था, खाली अपना नाम बताना होता था, तो नाम होता था माइक, कोई बात नहीं, लेकिन मजा आया। अब उसके ऊपर वाले पे जाना था, इसलिए कि उनको थोड़ा सा अपने बारे में बोलना था। उसके ऊपर जाना था, इसलिए कि उनको 2-4 मिनट का टाइम मिला था। उनके ऊपर वाले के पास जाना था, इसलिए कि उनको 10 मिनट का टाइम मिला था। बात को पकड़िएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बात दिल को छू जाएगी तो सफलता कोई रोक नहीं सकती। बात छूनी चाहिए अंदर। अब वहाँ क्या हुआ कि स्टार लेवल पर 15-20 मिनट का टाइम मिलता था, रॉयल्टी शुरू होती थी। जब मैं स्टार बना तो उसका जो एंकर होता था, जहाँ वो सेमिनार होता था बलिया में, तो स्टार को भी उसने बुलाया और कहा कि सिर्फ आपको नाम बताएंगे इतना टाइम। फिर मैं सिर्फ स्टार बना, सेम लाइन, आपको नाम बताएंगे बताएंगे उनको। मैंने हमारे साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी मौका ही नहीं मिल रहा था माइक पर कुछ कैसे कहें। तो मैं अपने अपलाइन से कहता था कि सर ये अन्याय हो रहा है, मैं अपना प्रोग्राम अलग से करवाऊँगा, ये इजाज़त दीजिए, मैं कमाई होगा प्रोग्राम नहीं करूँगा। इसलिए कि मैं चाहता था कि मैं अपनी टीम से अपनी बात रखूं, और मेरी टीम चाहती थी कि मैं सर दूँ, और ये दोनों नहीं हो पा रहा। और मेरे अपलाइन MA के अच्छे बड़े लीडर रहे हैं इस देश के, उन्होंने मेरी इस चीज़ को पकड़ी है। आज मुझे समझ आ रहा है, उन्होंने खाली एक चीज़ कहा, मनोहर जहाँ वो एंकर है, वो जब मैं मंच पर आता है तो वो आधा घंटा बोलता है, जब अपने लेवल पर आता है। छोटा सा काम, उसके लेवल पर आ जाओ, अब वो तुमसे खाली परिचय नहीं पूछेगा, इसलिए कि उसको बोलना है। और उस टाइम जब मैं शुरुआत कर रहा था बिजनेस, उस बिजनेस में प्लेटिनम स्टार थे, बड़ा स्टार होता था प्लेटिनम स्टार, मतलब 1-1.5 लाख से ऊपर की टीम हो जाती थी, तब आदमी प्लेटिनम स्टार होता था। और सर मैं उनसे पहले प्लेटिनम क्लास किया, सिर्फ माइक के लिए। क्या ये बात आपको लगती है? कोई भी एक एंगल पकड़ लीजिए, जो भी बात समझ में आ जाए वो पकड़ लीजिए। आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपके ओनर अच्छे हैं, आप सही टाइम पर ज्वाइन किए हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्लान अच्छा है। अगर हम इसको मिल के कर गए तो बड़ा इतिहास है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें डॉक्टर घनश्याम यादव की बहुत बड़े रिसीवर होते हैं, तो क्या सर OBD का नाम नहीं होगा उसमें? अगर डॉक्टर साहब अच्छे इंसान हैं तो ये जो भी मनीष भैया की क्या आए थे अभी हेलमेट वाले, क्या डॉक्टर साहब मनीष भैया को भूल जाएंगे? अब अगर एक बड़ा एक्सीवर, अगर डॉक्टर साहब यहाँ से अगर महीने का 50 लाख कमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मनीष जी से प्रेरित होकर ये बिजनेस किया, तो उस दिन के बाद से मनीष जी का बिजनेस बड़ा हुआ कि नहीं हुआ?